हेलो एवरीवन, CLPS विशेज़ यू अ वेरी हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है और आपको पता है दशहरा त्यौहार प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। जी हाँ, आज ही श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, आपको पता है बच्चों। और इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर के आए, CLPS आपके सामने लेके आए हैं रामायण। यस, रामायण जिसमें राम है। किस लिए लेकर के आए हैं हम ये रामायण आपके सामने? इसमें रामचंद्र जी के जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम आज आपको बताने वाले हैं, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं जो हम इस रामायण से सीख सकते हैं, वो भी आज आपको देखना है। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। 4 भाई थे ये, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा वो प्यार से आपस में रहते थे। और जब ये थोड़ा बड़े हुए तब इनको गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाना था। चारों भाई गुरुकुल में जाते हैं, मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन के लिए। और यहाँ हमें ये बात सीखने को मिलती है, क्या मिलता है कि जो है शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो सबके लिए बराबर है। सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सबको एक साथ शिक्षा लेने का अधिकार है। अब जब रामचंद्र जी बड़े होते हैं तो उनकी लाइफ के जो एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट, वो जो घटना होती है वो है उनकी शादी। जी हाँ, उनका विवाह होता है। जो जनक हैं, राजा जनक, उनकी पुत्री सीता के साथ उनका विवाह होता है। राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। बहुत सारे राजा आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ पाते। सिर्फ रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा से उस धनुष को तोड़ते हैं और सीता जी से विवाह करते हैं। ये उनकी लाइफ की एक और घटना थी। दूसरी, अब एक, जब वो उनको 14 साल का वनवास मिलता है। जी हाँ, राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया हुआ था कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उन्होंने एक वरदान मांगा था, एक वचन मांगा था, और उसी से बंधकर दशरथ जी रामचंद्र जी को वनवास देते हैं। वो उनको रोकते भी हैं कि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें इस आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी सिर्फ अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वन में चले जाते हैं। उनके साथ हैं लक्ष्मण और सीता। सीता जी को नहीं जाना था, लक्ष्मण जी को भी नहीं जाना था, लेकिन दोनों राम के प्रति जो उनका प्रेम था उससे बंधे हुए वो वहाँ पर जाते हैं। ये हमें सिखाता है एक बेटे का एक माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, भाई बहन जितना प्यार होना चाहिए आपस में भाइयों में, उसको कैसे हम आज के टाइम भी निभा सकते हैं। इसके बाद अब ये केवट हैं जो रामचंद्र जी को गंगा पार कराते हैं वन में जाने के लिए। ठीक है, ये केवट वही हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के साथ उनके गुरुकुल में साथ में शिक्षा प्राप्त की थी, और दोनों मित्र थे, दोनों फ्रेंड्स थे आपस में। अब रामचंद्र जी जंगल में हैं, बट वो बहुत खुश हैं। क्यों? उनके साथ उनके भाई हैं, उनकी पत्नी सीता हैं, और वो यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। इसलिए वो कहीं से दुखी नहीं होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो इस लायक थे कि उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाया। लक्ष्मण खुश हैं क्योंकि वो अपने माता पिता समान अपने रामचंद्र जी और सीता माता की सेवा करने के लिए जंगल में हैं। तो इससे हमें कितना सीखने को मिलता है, एक बॉन्डिंग जो होती है रिश्तों में, वो शायद हम इस रामायण से सीख सकते हैं। भरत, ये भी रामचंद्र जी के भाई हैं, जिनके लिए माता कैकेयी ने रामचंद्र जी को वनवास दिलवाया था। लेकिन ये भी उस समय क्योंकि वहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो ये साफ मना कर देते कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस सिंहासन पर मेरे भाई का अधिकार है। वो सिंहासन को त्याग देते हैं। वो श्री रामचंद्र जी को वापस लेने आते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी मना कर देते कि मैं अपने पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। उनके लिए अपने पिता की बात का इतना मूल्य था। तब भरत उनकी पादुका लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी तरफ से आपके नाम पे ही वहाँ पर प्रजा की देखभाल करूँगा। इसके बाद एक और घटना है जो महत्वपूर्ण घटना होती है शूर्पणखा की। शूर्पणखा रावण की बहन है। रामचंद्र जी को देख करके उनसे विवाह के लिए जिद करने लगती हैं। बहुत समझाने पर भी जब नहीं मानती, तब लक्ष्मण उनकी नाक और कान गुस्से में आकर के काट देते हैं, और यही घटना होती है, यही राम और रावण की युद्ध का कारण बनती है। कैसे? क्योंकि रावण
बहुत विद्वान थे, ज्ञाता थे, वेद पढ़े हुए हैं उन्होंने, शिव जी के परम भक्त थे, लेकिन अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए वो एक नारी का अपमान करने चले जाते हैं। वो सीता जी को अपहरण करने चले जाते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं और उन्हें लंका में लेकर के चले जाते हैं। यहाँ उनके चरित्र का जो पतन होता है और यही उनके जो जीवन है उसके पतन का कारण बनता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में कैरेक्टर का कितनी वैल्यू है, कैरेक्टर की कितनी वैल्यू है। एक घटना है सबरी की। सबरी को आप जानते होंगे, आपने सुना होगा नाम। सबरी थी जिन्होंने रामचंद्र जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे। झूठे बेर क्यों खिलाए थे? क्योंकि वो उनसे बहुत श्रद्धा रखती थी और वो नहीं चाहती थी कि श्री रामचंद्र जी के मुंह में कोई कड़वा बेर चला जाए, इसलिए वो उनको चख चख करके बेर खिला रही थी और रामचंद्र जी ने उतने ही प्यार से वो बेर खाए। अब इसके बाद एक और जो घटना है वो है हनुमान जी से रामचंद्र जी का मिलना। ये भी जंगल में ही हुआ था। जब रामचंद्र जी सीता को ढूंढ रहे थे तब उनकी मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान जो रामचंद्र जी में इतनी भक्ति रखते थे, जिससे हम सीखते हैं कि भक्ति, बड़ों में आस्था कैसे रखी जाती है। रामचंद्र जी उनको एक सखा की तरह कितने स्नेह से रखते थे, ये हम रामायण में सीख सकते हैं। रामचंद्र जी अपनी अंगूठी दे करके उन्हें सीता जी को ढूंढने के लिए भेजते हैं और सीता जी जो लंका में हैं, एक पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं उदास, लेकिन वो डरी नहीं है, वो घबराई नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी उनको लेने ज़रूर आएंगे। और हनुमान जी उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। उनको जो अंगूठी श्री रामचंद्र जी ने दी थी उसको दे करके उनको दिखाते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि माँ, मैं हनुमान हूँ, मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है और मैं आपका पता लगाने के लिए ही आया हूँ। अब श्री रामचंद्र जी आपको जल्दी ही वापस लेने के लिए आएंगे, आप उनकी प्रतीक्षा करिएगा। ठीक है। अब सीता जी उनको पहचानती हैं अंगूठी को देख करके और उनको अपना आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा करती हैं। हनुमान जी से सारी बातें जानने के बाद अब रामचंद्र जी युद्ध के लिए बढ़ते हैं आगे। किसके साथ? रावण के साथ। लेकिन उससे पहले उन्हें उस समुद्र को पार करना था जो पूरे उफान में है, पूरे वेग में है, और वो किसी तरह से भी उसको पार करने का रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। रामचंद्र जी शिव जी की भी उपासना करते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र अपनी बात नहीं मानता तो आखिर में रामचंद्र जी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष बाण उठा करके कहते हैं कि अब इस समुद्र को मैं सुखा कर रहूँगा, अभी आखिरी रास्ता बचा है और उसके बाद मैं इस समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई करूँगा। तब समुद्र उनको प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ, आप अपने नाम से पत्थर पे अपना नाम लिख करके इसमें डालिए, तो वो पत्थर उस पर तैरेंगे और आपको जाने का रास्ता बन जाएगा। इस तरह से किसका निर्माण हुआ? श्री राम सेतु का। राम सेतु का निर्माण हुआ, जो आज भी है। राम सेतु का अस्तित्व आज भी है। आज ये समुद्र में नीचे हो गया है, अंदर चला गया है, बट ये अभी भी अस्तित्व में है और ये पहला ऐसा सेतु है, शायद विश्व में शायद पहला, जो श्री रामचंद्र जी ने बनाया था सागर के ऊपर। अब इसी राम सेतु से होकर के श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना, अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ रावण से युद्ध करने निकल चलते हैं। रावण जो विद्वान था, ज्ञाता था, शिव जी का भक्त था, लेकिन सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। रामचंद्र जी सत्य के साथ थे, सच्चे थे, वो धर्म के रास्ते पे थे, इसलिए उनके भाई भी उनके साथ थे। लेकिन रावण जो बुराई के पथ पे था, बुराई के रास्ते पे था, उसका साथ उसके भाई विभीषण ने भी छोड़ दिया था और उसकी वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। रामचंद्र जी ने श्री रावण को मार दिया था। इसी युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी भी एक बार बहुत घायल हो जाते हैं, बहुत घायल होते हैं, तो उनको यहाँ पर हनुमान जी वापस अपनी भक्ति का परिचय देते हैं और वो जाते हैं संजीवनी बूटी लेने। संजीवनी बूटी, जिसको आपने सुना भी होगा, अभी भी हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये क्या संजीवनी बूटी है जिससे बच जाएंगे। जी हाँ, संजीवनी बूटी, जिससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते थे। अब
हनुमान जी नहीं पहचानते थे संजीवनी बूटी कैसी होती है, कैसी है, तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा पर्वत लेकर के आते हैं और अपने जो परम पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी होते हैं उनके भाई लक्ष्मण को बचा लेते हैं। ये उदाहरण है भक्ति का, प्रेम का, स्नेह का, जो हनुमान जी रखते थे राम जी के प्रति। राम जी जो व्याकुल हो रहे थे लक्ष्मण को ऐसी दशा में देख करके, ये उदाहरण है एक दो भाइयों के आपस के प्यार का। रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं आखिर में और सीता जी को वहाँ से लेकर के आते हैं। वध करते हैं रावण का, क्यों? क्योंकि विभीषण जो रावण का ही भाई होता है वो उनको बताता है कि इसकी नाभि में अमृत है और जब तक आप इस पर प्रहार नहीं करेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी। रावण अधर्म के पथ पे था, अधर्मी था, उसने अपने कैरेक्टर को गिराया था, एक नारी का अपमान किया था, इसलिए उसके भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया और जो इसकी मृत्यु का कारण बना। ये बातें हमें सिखाती हैं हमारा कैरेक्टर हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, हमें कितनी अपने आप को क्यों, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, हमें क्यों बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर, ऐसे रास्तों पर हमें हमेशा असफलता ही मिलती है। और आपस में प्यार होने से, अपने आपस परिवार में, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सबके साथ अगर हम प्यार से रहते हैं तो हमारे जो बुराइयां भी हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये आपके सामने रामलीला के दृश्य हैं। बहुत से शहरों में, लगभग हर शहर में रामलीला मनाई जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बड़े उसमें लेवल पे होती है, कहीं पर छोटे, लेकिन रामलीला हर जगह मनाई जाती है जिसमें राम के चरित्र का, राम जी के कैरेक्टर का वर्णन किया जाता है, राम जी का कैरेक्टर बताया जाता है, जिससे आप लोग भी उससे कुछ सीख सकें, हम सब उससे कुछ सीख सकें। अब आज के टाइम पे क्या सिर्फ एक रावण जो है, रावण बुराई का प्रतीक माना गया है, ठीक है, तो क्या सिर्फ आजकल यही एक बुराई है कि आपने रावण को जला दिया, बुराई ख़त्म हो गई? बुराइयाँ बहुत सारी हैं बेटा जो आजकल हमारे आसपास हैं, चाहे करप्शन ले लो, चाहे आप कैरेक्टर ले लो, किसी जैसे आजकल गर्ल्स के साथ कहीं पर भी कुछ भी बुरा बिहेव होता है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और भी जानवरों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। लोग जैसे एक हथनी थे, उसको जो है वो बारूद खिला दी गई थी, कैसे उसने अपनी जान दी थी। तो ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं, चाहे आप हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के ले लीजिए, चाहे हम रिवर्स को प्रदूषित जो कर रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, वातावरण जो हमारा है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो बहुत सी बुराइयां हैं। और इसमें अब एक और नाम है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, वो है कोरोना रावण। जी हाँ, कोरोना रावण आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो बुराई आज के टाइम हमारी फैली हुई है और उसको हराने का भी हमारे पास तरीका है, वो है हमारी सेफ्टी। चाहे मास्क है, सैनिटाइज़र है, चाहे वो हैंड वॉश है। तो जितनी बुराइयां हैं हमारे आसपास, तो हम दशहरे से हमें यही, रामचंद्र जी के जीवन से, दशहरा जो हमारा पर्व है उससे हम यही सीखते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बुराई बहुत सारी हैं, केवल रावण का पुतला जलाने से वो बुराइयां ख़त्म नहीं होती। उनको ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप में सुधार करना होगा, और ये कोरोना रावण को ख़त्म करने के लिए भी हमें अपने आप को ही सेफ रखना पड़ेगा, चाहे वो हैंड वॉश हो, ग्लव्स हो, मास्क हो या सैनिटाइज़र हो। अब ये था आज आपका रामायण, जो हमने आपके लिए थोड़े एफ़र्ट्स किए हैं ताकि आप राम जी के जो कैरेक्टर है उससे आप जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो आप सीख सकें। बट इट इज़ नॉट द एंड, ये एंड नहीं है। इस वीडियो, इसका जो थर्ड पार्ट है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, फर्स्ट हमने आपको नवरात्र में दिया था, सेकेंड इज़ ऑन दशहरा, एंड इट्स थर्ड एंड द फाइनल पार्ट विल बी अपलोडेड ऑन दिवाली। सो तब तक आप स्टे ट्यून, बी सेफ, बी हैप्पी, और अपने आसपास की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।